हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग अगला क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ विधि से हल कर लिए थे। ग्राफ विधि से हल कर लिया था ना, हम लोगों ने ग्राफ विधि से हल कर चुके थे। अब की जो क्लास है, आज की जो क्लास होने वाली है, ये देखो 3.2 का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 3.2 का हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 3.2 का ध्यान देना, 5 नंबर का क्वेश्चन। 3.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो। क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ विधि से बना चुके थे, ग्राफ विधि से सारे क्वेश्चन को क्या कर चुके थे, बना के देख चुके थे। ठीक है, देखो अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है, क्या बोला जा रहा है। 5 नंबर में बोला जा रहा है एक आयताकार बाग है। ध्यान देना, एक आयताकार बाग है। बाग मतलब समझे ना, जिसको बगीचा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, बगीचा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान से सुनना, ये चीज थोड़ा गौर करना। बोल रहा लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब नहीं समझ आया। ये जो लंबाई है ना सर जी, ये जो लंबाई है, ये जो आपको लंबाई जो दिख रहा है, ये लंबाई जो है ये चौड़ैया से 4 अधिक है। मैंने आयत की जो लंबाई है ना, लंबाई जो है वो चौड़ैया से कितना अधिक है, 4 अधिक है। जैसे हम बोले रमेश रमेश के पास रमेश के पास राकेश से 4 रुपया अधिक है। तो रमेश के पास अधिक है कि राकेश के पास। तो बोल रहे रमेश के पास राकेश से, किससे, राकेश से 4 अधिक है। तो किसके पास है, रमेश के पास। किसके पास है, रमेश के पास। तो ध्यान देना, यही इसमें बोला जा रहा है। यानी वो जो 4 रुपया अधिक है वो किसके पास है, तो रमेश के पास। तो वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। फिर ध्यान से सुनना, लंबैया जो है वो चौड़ैया से 4 अधिक है। यानी चौड़ैया से लंबैया अधिक है कि चौड़ैया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबैया जो चौड़ैया से अधिक है, यानी चौड़ैया से बेसी के है लंबैया। तो लिखो माना आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, आयत की चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, आयत से 4 अधिक है। चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई, चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई। लंबाई कितना अधिक है, 4 अधिक। तो फिर क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी। प्रश्न क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ैया 1 से, इससे ज्यादा कितना है, 4। यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा और लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4। x + 4 यहां तक में ठीक है। ये दिया हुआ है, ये क्या क्या है, क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा है कि जो आयत की परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप, आयत की अर्ध परिमाप। एक चीज और देखते हैं, आयत की परिमाप। आयत की परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखो अब बोल रहा अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। थोड़ी ध्यान से देखना, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब आधा। तो आज आधा करना है तो क्या, किससे भाग करना है, 2 से।
अर्ध परिमाप मतलब किससे भाग कर देना है, 2 से। तो देखो ना, इसको 2 से भाग कर दो, तो आयत की अर्ध परिमाप 2 से 2 कट गया, तो आयत की अर्ध परिमाप क्या बच रही है, तो आयत की अर्ध परिमाप, आयत की जो अर्ध परिमाप है वो 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36, कितना दिया हुआ है, 36 मीटर है, 36 मीटर है। तो आयत की अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में देखो, तो आयत की परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत की अर्ध परिमाप मैंने आधा कर देना, यानी आधा करना, 2 से भाग करना, 2 से कट गया, तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये वाला समझ में आया। आयत की परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्ध परिमाप मतलब आधा, अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो इसको आधा कर देंगे, आधा करना है तो 2 भाग में बांट देंगे, तो इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत की अर्ध परिमाप क्या हो जाएगी, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब लिखो, हम लोग को क्या लिखना है, हल, क्या लिखना है, हल। अब आयत की अर्ध परिमाप, आयत की अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत की अर्ध परिमाप क्या होगा कि लंबाई गुना, देखो आयत की अर्ध परिमाप दिया है 36, कितना दिया हुआ है, 36, तो आयत की अर्ध परिमाप होता है क्या है, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36, 36 मीटर दिया ना लंबा, देखो अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36, तो बराबर में 36। आयत की अर्ध परिमाप क्या होता, फॉर्मूला क्या होता, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब लंबाई कितना दिया हुआ, देखो हम लोग चौड़ाई माने हैं x और लंबाई क्या माने हैं, चौड़ाई माना हुआ है x, लंबाई क्या माना हुआ है, x प्लस 4, क्या माना हुआ है, x प्लस 4। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4, और चौड़ाई कितनी है, देखो यहाँ देखो x प्लस 4, ये है आयत की लंबाई, ध्यान देना, x प्लस 4 क्या है, आयत की लंबाई। फिर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दिए, अब x का मान क्या है, देखो x क्यों, देखो यहाँ से चौड़ाई क्या माने हुए हैं, चौड़ाई क्या माने हुए हैं x, इसीलिए यहाँ के बैठाएंगे x बराबर 36। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जोड़ो x और x, क्या वो x हो गया, 2x प्लस 4 बराबर 36। अब ये 4 इधर प्लस में है, उधर जाए तो माइनस में, यानी 2x बराबर 36 माइनस 4, 2x बराबर कितना, 36 में 4 गया, कितना बच गया, 32, 36 में 4 गया, कितना बच गया, 32, 36 में 4 गया, कितना बचा, 32। अब ये गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, x बराबर 32 बटे 2, 16 दूना 32, x बराबर कितना हो गया, 16। अब देखो आयत की चौड़ा, हम लोग चौड़ाई को क्या माने हैं x, तो x कितना निकल गया, तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को हम लोग क्या माने हैं x, ध्यान देना, आयत की चौड़ाई को क्या माने हैं x, और x बराबर कितना आ गया, 16, x बराबर कितना आ गया, 16, तो x की जगह कितना रख देंगे, 16, यानी क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 16 मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर। अब आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या होती है, देखो आयत की लंबाई जो माने वो क्या माने, आयत की जो लंबाई माने वो क्या माने हैं, तो क्या माने हैं आयत की लंबाई को, x प्लस 4, क्या माने हैं, x प्लस 4, यानी x प्लस 4। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो x का मान कितना आया हम लोगों के पास, x का मान 16, 16 प्लस 4, यानी ये कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो हमसे पूछा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक आयताकार बाग है जिसकी
चौड़ाई लंबाई से 4 अधिक है, सॉरी, जिसकी लंबाई क्या बोला गया है, चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी जो लंबैया है वो चौड़ैया से 4 बेसी है, के है लंबैया, चौड़ैया से 4 बेसी के है लंबैया। तो चौड़ैया माने x, चौड़ैया माने x, तो लंबैया कितना हो जाएगा, x प्लस 4। अगर ये समझ में आया तो ध्यान देना। अगर मान लो मेरे पास 10 रुपया है और बोले मेरे पास 10 रुपया है और उस एक दूसरे लड़के पास हमसे 4 रुपया अधिक है, तो अगर मेरे पास 10 है तो उसके पास 4 रुपया अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4, तब ना होगा 14 रुपया। अगर मेरे पास 10 रुपया, उसके पास मेरे से 4 रुपया अधिक है, तो अगर मेरे पास है 10 रुपया तो उसके पास हो जाएगा 14 रुपया। तो मेरे पास कितना है 10, तो 10 में कितना अधिक है बेसी, 4, तो 10 में 4 जोड़े तो कितना आ जाएगा 14। वही यही इसमें है कि आयत की जो लंबाइया है वो चौड़ैया से 4 अधिक है। यदि चौड़ैया कितना माने x, तो लंबाइया कितना हो गया x प्लस 4 का, कि अगर मान लो 10 है तो 10 में 4 जुटेगा, तो यहाँ x है, x में कितना जुट गया 4, ठीक है। और आयत की अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर। आयत की अर्ध परिमाप माने आयत का आधा परिमाप, फुल परिमाप नहीं, आधा परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर। और आयत की अर्ध परिमाप की फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और देखो अर्ध परिमाप 36 दिया है, बराबर में 36, यानी x और प्लस x, तो 2x हो गया 4, इधर 4 प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। यहां तक में समझ आ गया ना। इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है, इनको आप लोग नोट करें। अब हम लोग चलते हैं 3.3 की तरफ, 3.3 की तरफ हम लोग चलते हैं 3.3 की तरफ। किसके तरफ चलते हैं, 3.3 की तरफ, ठीक है। ध्यान देना, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, ध्यान देना, ये 3.3 पुराना के लिए, नया के लिए क्या हो जाएगा 3.2, नया के लिए 3.2, पुराना के लिए ये है पुराना। ये पुराना बुक जिनके पास है और नया बुक जिनके पास है, पुराना में प्रश्नावली 3.3, नया बुक जिनके पास होगा उसके लिए प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समझते हैं, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रति जोड़ स्थापन, क्या करना है, किसी के मान दूसरे में बैठा देना है, किसी का मान निकाल के फिर दूसरे जगह को ले जाके बैठा देना है, मतलब एक जगह से निकाल के दूसरे जगह में बैठा देना है, एक जगह से निकाल के दूसरे जगह में क्या करना है, बैठा देना। तो ये जो 3.2 है हम लोग को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बनाना है, बोल दो भाई, प्रतिस्थापन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि बताएंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बताते ही ये क्लियर हो जाएगा। देखो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14। एक नंबर में क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ये क्या है, तुम्हारा दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, दो समीकरण दिया हुआ है। तो पहला समीकरण को क्या मानेंगे 1, दूसरा समीकरण को क्या मानेंगे 2, समीकरण 2। पहला समीकरण को समीकरण 1, दूसरा समीकरण को समीकरण 2, पहला समीकरण को समीकरण 1, दूसरा समीकरण को समीकरण 2। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है,
समीकरण 1 से मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 1 से मान निकालना है, समीकरण 2 में मान रखना है। तो समीकरण 1 से या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। समझ में नहीं आए, चलो बना के ट्राई करते हैं। या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। लिखो प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख लेना प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है, ध्यान देना कि समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 पढ़ो क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14। ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14। हम क्या बोले, या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। चलो हम x का मान निकालते हैं, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर, जिसका मान निकालेंगे उसको अकेला रखेंगे। x का मान निकालेंगे तो x को अकेला, x बराबर ये y इधर प्लस में है उधर जाए तो माइनस में, इधर प्लस में है उधर जाए तो माइनस में, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। ध्यान रखना, जिनका भी मान निकालना है उनको अकेला करना है, उनको क्या करना है, अकेला। अगर हम लोग x को निकालना है ना तो x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, उपाटी बराबर के उपाटी। ध्यान देना, इसीलिए देखो हम लोग को x का मान निकालना था तो x का मान x इधर रखे और बाकी जो था उसको उपाटी भेज दिए। तो यहाँ x प्लस वाई था तो y ई पार्टी था, इसको किस पार्टी भेज दिए, उपाटी। तो यहाँ क्या बच गया, केवल x। तो x बराबर कितना आ गया कि 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेना, इसको समीकरण कितना मान लेना है, 3। ध्यान से देखो, समीकरण 1 समीकरण 2, दो माने ना, समीकरण 1 समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है कि समीकरण 1 से मान निकालो तो समीकरण 2 में ले जाके बैठा दो। समीकरण 1 में 1 से या तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। तो हम लोगों ने किसका मान निकाला, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकाले। x का मान निकालने का मतलब कि जिसका मान निकालना है उसको इस तरफ रखो और जिसका मान नहीं निकालना है उसको उधर भेज दो। तो x का मान निकालना है तो बचा क्या, y, y को किधर भेज देना है, ऊपटी, किधर, ऊपटी, ठीक है, दिक्कत नहीं। तो देखो x बराबर क्या आ गया, ये उधर चल गया तो 14 माइनस वाई, तो x बराबर क्या आ गया, 14 माइनस वाई। अब देखो यहाँ जब x का मान निकला, समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण 2 में ले जाके रखो। समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण 2 में ले जाके रखो। ध्यान देना, समीकरण 1 में x का मान निकालो, समीकरण 2 में ले जाके रखो। समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण 2 में ले जाके रखो। तो समीकरण a से x का मान निकालनी है। अब समीकरण 2 में रखने पर देखो क्वेश्चन क्या लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। x का मान निकाल लिए और x का मान निकाल के किस में लगा के रख देंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालें। अब समीकरण किस में ले जाके रख देंगे, 2 में। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, ठीक है। यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। अब यहाँ पे देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या बोलता है, x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया हुआ है समीकरण 2। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2। अच्छा एक बात बताओ, x बराबर कितना है, कितना है बोलो एक बार, 14 माइनस वाई। x बराबर कितना दिया हुआ है, 14 माइनस सॉरी x, हाँ x बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, 14 माइनस वाई। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 14 माइनस वाई। फिर से बोलो, x बराबर कितना दिया हुआ है, 14 माइनस वाई। क्योंकि देखो रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। x बराबर कितना मान निकला है,
कि 14 माइनस वाई, यानी x किसके बराबर है, 14 माइनस एक्स, 14 माइनस वाई के बराबर। अच्छा x बराबर निकल गया 14 माइनस वाई, तो x के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे देखो हम लोग लिखते थे x बराबर 2, तो x के जगह क्या रख सकते हैं, 2, x के जगह क्या रख सकते हैं, 2। उसी तरह देखो x बराबर आ गया 14 माइनस वाई, तो x के जगह क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई। और ये ध्यान से देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन का y है बराबर 4, समझ में आया। ये देखो ये x, देखो ये 14 माइनस वाई, एक्स का मान रख दिए, x के जगह 14 माइनस वाई, और ये देखो माइनस है इसीलिए यहाँ पे क्या दिए माइनस, ये y है इसीलिए यहाँ पे क्या दिए y, समझ में आया। और बराबर कितना निकल गया इधर 4, बराबर कितना निकल गया 4। देखो ये देखो y y दोनों दो गो y है, दो गो y, तो माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या हो गया कि माइनस 2y बराबर 14 में 4 गया, कितना बचा माइनस का 10। ध्यान रखना अगर आप लोगों को माइनस प्लस में दिक्कत होता है तो मेरा एक शॉर्टकट नियम है, माइनस प्लस में दिक्कत होता है तो एक शॉर्टकट नियम याद रखना कि माइनस मतलब आप लोग मान लेना है लड़की, क्या मान लेना, लड़की। माइनस मतलब क्या मान लेना है, लड़की। प्लस मतलब क्या मान लेना है, लड़का। देखो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, माइनस मतलब लड़की, प्लस मतलब लड़का। अच्छा हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर दोस्ती हो तो लड़का लड़का में दोस्ती होगा और लड़की लड़की में दोस्ती होगी, होता है ना, लड़का लड़का में अक्सर दोस्ती होगा और लड़की लड़की में दोस्ती होगा। ध्यान देना अब यहाँ पे माइनस मतलब लड़की, प्लस मतलब लड़का। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो y है ये भी तो माइनस है, मतलब ये वो लड़की, यहाँ भी ये वो लड़की, दो वो लड़की है तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, अगर दो लड़की आपस में मिले तो दोनों क्या बन जाएगी, सहेली। तो सहेली बनेगी माइनस रहेगा या प्लस, सहेली बनेगी तो लड़का तो नहीं बन जाएगा, दोनों सहेली रहेगी तो क्या बनेगा, वो लड़की ही न रहेगा, सहेली बनेगी तो लड़का थोड़ी बन जाएगी, क्या रहेगी वो लड़की। तो देखो यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, हम बोले माइनस वाले को क्या मानना है, लड़की, तो दो गो हो गया, एगो माइनस वाई और एगो माइनस वाई, दो गो माइनस वाई हो गया, दो गो माइनस वाई। अच्छा अब देखो यहाँ जो माइनस 10 बचा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो देखो ये 14 है माइनस में, 4 है प्लस में, हमेशा जब भी प्लस माइनस को देखना है तो इधर से देखना, 14 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, और ये 4 के आगे कुछ नहीं, हमेशा उधर से देखना, उर्दू की तरह से इधर से। अब देखो 14 के आगे माइनस यानी माइनस 14 है, 4 के आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। फिर से सुनना, हमेशा जब भी प्लस माइनस देखना है तो इधर से देखना कि 14 के आगे क्या है माइनस, यानी 14 किस में है माइनस में, इधर 4 के आगे कुछ है नहीं, 4 किस में है प्लस में। अब बोलो 14 गो लड़की है 4 गो लड़का है, 14 गो लड़की है 4 गो लड़का है, ब्याह करा दो, क्या गो ब्याह होगा, 4 लड़का है 14 लड़की है तो ब्याह क्या गो होगा, 4 गो लड़की के साथ होगा ना। तो 14 लड़की में 4 लड़की चली गई, 14 लड़की में 4 लड़की का शादी हो गया तो बचा क्या गो, 14 गो लड़की था 4 लड़के से शादी हो गया, बचा क्या गो, क्या गो बचा, तो ध्यान रखना क्या गो बचा 10 गो। अच्छा 10 गो बचा, वो लड़का बचा कि लड़की, लड़का बचा कि लड़की, तो 10 गो जो बचा वो लड़की, जब लड़की बचे तब क्या देना है माइनस, जब लड़की बचे तब क्या देना है माइनस, हम बोले ना माइनस मतलब लड़की, जब लड़की बचे तब क्या देना है माइनस, समझ आया प्लस माइनस बोला। अब ये देखो 2 गुना में, हम क्या बोले y का मान, अब देखो 2 गुना में, गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, यानी y बराबर -10 बटे -2, 2 एक माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 2 एका 2, 2 पचे 10, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5।
हम लोगों ने क्या किए कि समीकरण 1 से मान निकालें x का, इसको ले जाके समीकरण 2 में रखें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जो समीकरण 2 से निकला इसको ले जाके समीकरण 3 में रख दो। ध्यान रखना, समीकरण 1 से निकालना, समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 से जो निकलेगा उसको समीकरण 3 में ले जाके रखना। ठीक है, देखो अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। तो y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 को देखो, इसको माने समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। अब देखो y बराबर कितना निकल के आया? y बराबर कितना निकल के आया? 5। तो y की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? 5। y किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो y की जगह हम लोग किसको रख लेंगे? 5 को। यानी x बराबर 14 माइनस 5, यानी x बराबर कितना आ गया? 9। 14 में 5 गया, कितना बचा? 9। देखो यहाँ पे अब लड़का लड़की वाला समझते, इधर से देखो लड़की 5 गो, लड़का 14 गो, लड़की 5 गो, लड़का 14 गो है। लड़का 14 गो है, लड़की 5 गो है, ब्याह करेंगे तो कैसे होगा? 5 गो लड़की से होगा ना। अब 14 लड़का में 5 गो का ब्याह हो गया, बचा के 9 गो। अच्छा 9 गो जो बचा वो लड़का बचा कि लड़की? क्या बचा? 9 जो बचा वो लड़का बचा कि लड़की? तो लड़का, इसीलिए देखो यहाँ क्या हो गया? प्लस। ये लड़की बचता तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो 14 बचा तो देखो लड़का बचा तो प्लस रहा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये लिखो, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया? 5। ये हो गया उत्तर। क्या हो गया? उत्तर या फिर आंसर। समझ में आया? फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखो समीकरण 1 से मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 1 क्या था कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14। या तो x निकालना है या तो y निकालना है, या तो x निकालना है या तो y निकालना है। हम x निकालें तो जिसका मान निकालना है, x को निकालना है तो x को इधर रखो, अगर y को निकालना है तो y को इधर रखो। देखो हम लोग को x का मान निकालें तो x को इधर रखें, बाकी बात जो है उसको बराबर के उधर भेज दो। तो x के साथ क्या था? y बराबर के उधर भेज दिए, तो इधर 14 था, ये y प्लस था, उधर गया तो माइनस में, उधर गया तो माइनस में। x बराबर क्या निकल गया कि 14 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या निकल गया? 14 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या निकल गया? 14 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या निकल गया? 14 माइनस वाई। अब देखो जब x निकला तो उसका मान समीकरण 3 मान लो। समीकरण क्या मान लो? 3। अब x का मान निकला ना, अब समीकरण 1 से x का मान निकालें। इसको समीकरण किस में ले जाके रखेंगे? 2 में। 1 से निकालेंगे 2 में ले जाके रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। देखो तो x के बराबर क्या है? 14 माइनस वाई। तो x के जगह क्या रखिए? 14 माइनस वाई, और ये माइनस पहले से था, माइनस वाई बराबर 4। अब देखो यहाँ माइनस वाई दो को है, दोनों क्या है? माइनस। तो माइनस वाई और माइनस वाई, तो क्या को वाई हो गया? 2 को, तो माइनस 2 वाई बराबर ये 4 प्लस में, एक 14 इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। अब देखो 14 में 4 गया तो कितना बचा? 10, माइनस का 10। ठीक है, अब इधर आप लोग समझ में आ गया होगा, यहां तक में दिक्कत नहीं, यहां तक में दिक्कत नहीं है। देखो अब 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसी का क्या नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देख लो। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि h माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है?
कि एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एस 5 नहीं है, ध्यान देना, एस है। एस बटे 3 प्लस 2 टी बटे 2 बराबर 6। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसीलिए हम लोग समीकरण 1 मान लिए। ये बट्टे में है, किसमें है? बट्टे में। भिन्न में है तो भिन्न में पहले एलसीएम ले लो, भिन्न को तोड़ो, तोड़ के क्या करना है? एलसीएम लेना है। तोड़ के एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6, 3 का क्या बार पढ़े? 6 आया, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 बार। तो एस को भी 2 बार पढ़ेंगे तो 2s प्लस दुक्का क्या बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, तो दुक्का 2, दूना 4, दू तिया 6, दुक्का 3 बार पढ़े, तो टी को भी क्या बार पढ़ना है? 3 बार। टी एका टी, टी दूना 2t, टी दूना 3t, तो टी को 3 बार पढ़े तो 3t बराबर क्या निकला? 6। अब ये 6 देखो इधर किसमें है? भागा में। बराबर के उधर जाएंगे तो गुना में। 6 इधर है भागा में, बराबर के उधर जाएंगे तो गुना में। यानी यहाँ पे क्या हम लोग के पास बचेगा कि 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6, यानी 2s प्लस 3t बराबर 6 छके 36। 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसको समीकरण 2 क्या मान लेंगे? समीकरण 2। समीकरण 2 आया। अब फिर क्या करना है कि समीकरण 1 से मान उठाएंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे, और समीकरण 2 से जब मान बने निकलेगा तो समीकरण 3 में ले जाके बैठाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, अब लिखो समीकरण। देखो कौन विधि से बनाना है? तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोलता है? ध्यान देना, समीकरण 1 क्या बोलता है? तो समीकरण 1 क्या है कि s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ हम लोग या तो s का मान निकालेंगे या तो t का मान निकालेंगे। यदि हम लोग s का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? s का, तो ये t देखो किसमें है? माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में। क्योंकि हम बोले s का मान निकालना तो s को ही पटी रखे और बाकी को उधर भेज दो। जिसका मान निकालना उसको इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो देखो s को इधर रखें, t ये प्लस में है, बराबर के उधर, सॉरी t ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस में। क्या हो जाएंगे? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, यानी s बराबर कितना निकल गया? 3 प्लस टी। ये समीकरण 3। देखो समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे। अब इसको लेके कहाँ जाएंगे? समीकरण 1 से निकाले और फिर लेके किस में बैठाना है? समीकरण 2 में। 1 से निकालना, समीकरण 2 में बैठाना है। अब बोलो x का, सॉरी s है ना, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, s का मान कहाँ ले जाके रखेंगे? समीकरण 2 में। s का मान कहाँ ले जाके रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हम लोग कहाँ माने? यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 2 क्या है कि 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा आप लोग ध्यान दें। s बराबर क्या है? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो हम लोग s के जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस टी। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 तुमको नजर आ रहा, 2 का तो मान कुछ नहीं आया रखे, 2 तो 2 ही रखेगा ना, 2 तो 2 ही रहेगा। लेकिन हम लोग मान किसका निकालें? s का, तो देखो 2 तो 2 ही रखेगा, तो s की जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी।
फिर ध्यान से सुनना इसको अगर दिक्कत है, क्योंकि देखो 2s है, कितने s है, 2 गुना s है, तो हम लोग मान किसका बैठा रहे हैं, 2 का कि s का। ध्यान से देखो हम लोग मान किसका निकाल रहे हैं, 2 का कि s का। हम लोग s का मान निकालेंगे तो s के रखेंगे, 2 को कुछ करेंगे क्या। अगर मान लो पैसा देना आया, हमको देना आया तो हमको देगा, बगल वाले से मतलब होगा क्या, बगल वाले बैठा है बैठा रहेगा, अगर हमसे पैसा लिया तो हमको पैसा देगा, वो बगल वाले से तो कोई मतलब नहीं है। उसी उसी तरह इस पे कि एस का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एस का। तो एस का मान निकला तो एस की जगह रखेंगे, 2 की जगह रखेंगे क्या। अगर पैसा हमको देना है तो बगल वाले को क्या देगा वो, हमको बगल वाले से दिक्कत है क्या, हमको देगा वो। तो उसी तरह देखो एस का मान रखना है, 2 का तो मान नहीं है, 2 का मान नहीं निकाले, तो एस का मान तो देखो 2 है, 2 ब्रैकेट मतलब गुना, क्या हो गया कि 3 प्लस टी, और फिर देखो क्वेश्चन में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या देंगे प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा 36। अब कुछ कुछ समझ आया। हाँ अब ये देखो 3 दूना देखो है ब्रैकेट में है, दोनों के साथ गुना में है, ब्रैकेट में है तो दोनों के साथ गुना में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 2 गुना x प्लस वाई, तो देखो ब्रैकेट के अंदर 2 गो है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या गो है 2 गो, तो ये 2 दोनों के साथ गुना होगा, 2 क्या होगा दोनों के साथ गुना हो जाएगा, 2 दोनों के साथ गुना हो जाएगा। ब्रैकेट में अगर देखो एक बात सिंपल सी समझो, ब्रैकेट हो गया बाप, मान लो ब्रैकेट क्या हो गया बाप, ब्रैकेट क्या हो गया बाप। अब बाप का 2 बेटा है, एगो x है एगो y है, ब्रैकेट मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट के जो ब्रैकेट मतलब बाप, और बाप के अंडर में जो रहे उसे बेटा बोलते हैं, बाप के अंडर में जो रहे उसे बेटा बोलते हैं, तो ब्रैकेट हो गया बाप। अब बाप देखो बाप यानी ब्रैकेट के अंदर यानी बाप के अंडर जो रहे वो क्या है बेटा, उसको बोलते हैं। अब देखो अगर बाप के पास 2 जमीन है, बाप के पास 2 गो जमीन 2 खेत है, तो दोनों को मिलेगा कि एगो को मिलेगा, ब्रैकेट मतलब बाप। अब बाप के कितने बेटे हैं, देखो यहाँ इस बाप के 2 बेटे हैं, एगो x है एगो y है, ब्रैकेट के अंदर है हमने अपने बाप के अंडर में है, तो उसके अंदर क्या गो बेटे हैं इसको 2 गो। तो बाप के पास यदि 2 खेत है तो दोनों में दिया जाएगा कि एगो में दिया जाएगा, अगर दो बेटा है तो दोनों को दिया जाएगा कि एगो को दिया जाएगा, तो दोनों को दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह देखो अब ये गुना में है, ये 2 गुना में है, तो दोनों के साथ होगा कि एगो के साथ, ये जो 2 है दोनों के साथ होगा कि एगो के साथ होगा, क्या कि देखो 2 बेटा है तो दोनों के साथ हिस्सा मिलेगा, तो ये 2 है तो दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी 2 से गुना होगा, इसके साथ भी 2 से गुना होगा, क्या है कि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है बताए ना, ब्रैकेट में ना बाप, और बाप के अंडर में जो रहे उसे बेटा। अगर बाप के पास 2 गो खेत है तो दोनों भाई को मिलेगा, नहीं एगो भाई को मिलेगा, दोनों भाई को मिलेगा। उसी तरह देखो ब्रैकेट के अंदर में x प्लस वाई है, तो ये जो 2 गुना में है ये दोनों के पास होगा कि एगो के पास, दोनों के पास गुना होगा, क्या होगा ये दोनों के पास गुना होगा। उसी तरह ये ब्रैकेट वाला गुना कुछ समझ आया, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इसके साथ गुना होगा 3 गुना 2 यानी 6 प्लस 2 गुना टी 2t प्लस यहाँ से 3t बराबर 36। देखो टी वाला टी के साथ जोड़ो, क्या है 2t और 3t, 2t और 3t कितना टी हो गया 5t, 5t बराबर इधर 36। अब देखो ये 6 प्लस में है, ये 6 किस में है प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी 5t बराबर कितना हो गया 30, 5t बराबर 30, 5t बराबर 30, ठीक है। अब देखो ये 5 गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, क्योंकि t का मान निकालना है, t को अकेले करना, यानी t बराबर 30/5, 30/5 टी का मान देखो s बराबर ये 5 इधर गुना में था इधर ले आए, टी का मान क्या हो गया, टी का मान कितना हो गया, ये 5 है s नहीं है, टी का मान कितना हो गया कि देखो सिर्फ 5 30/5, 5 का 5 5 6 के 30, टी बराबर 6, टी बराबर कितना निकल के आया हम लोगों के पास 6, टी बराबर कितना निकल के आया 6। अब देखो समीकरण 1 से निकालें, 1 से निकालें समीकरण 2 में रखें, अब समीकरण 2 से निकालें उसको कहाँ ले जाके रखेंगे समीकरण
3 में। कहाँ है समीकरण 3? यहाँ। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण, देखो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस टी। अब बोलो t की जगह कितना रख दे? 6, यानी s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना आ गया? 9। s बराबर कितना आ गया? 9। देखो अब इसका यही थोड़ा लिख देते हैं। अतः x बराबर अतः s बराबर कितना आ गया? 9, और t बराबर कितना आया? 6। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्लियर है कि समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए आप लोग इसको क्या कर लो? छाप लो। इसको आप लोग क्या करो? छाप लो। ठीक है, इसको आप लोग क्या करें? छाप लें। इसको आप लोग छाप लें। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? यदि आप लोगों को वीडियो समझ में ठीक ठाक आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है।